हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1B। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला पार्ट इसमें दिया है, यानी फर्स्ट पार्ट दिया है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी 140 कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 35, यानी 35, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे आपके 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड कह रहा है ये 156, यानी 156 का देखेंगे 156 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, क्या यहां हो गया 16, फिर चला जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 नेम 18। फिर इसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 से जाएगा सीधा। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की पावर कितनी है? 1 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू 13। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये दिया है 3825, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना 3825, यानी देखिए इसका अगर हमारा योग 3 से विभाज्य, पहली बात तो ये 2 से है नहीं क्योंकि अंतिम संख्या कितनी है? 5 है। तो आप देखेंगे ये 3 से विभाज्य, अगर इसका योग हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 से विभाज्य होगी अथवा नहीं। तो यानी 3 और 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 से विभाज्य हो गई। 18 3 से विभाज्य, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यानी 2 बचा, यहां हो गया 22, 3 सत्ते 21 और फिर 1 बचा, 3 पछे 15। फिर 3 से देखें चला जाएगा, 3 चक्कू 12 और ये 3 दूनी 6, 3 पछे 15। अब ये किससे जाएगा? 4 और 2 6, 5 11, यानी 3 से जाएगा नहीं। 11 हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी। अब किससे जाएगा? 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर इसके बाद ये जाएगा 5 से जाएगा कितनी बार? 17 बार। फिर ये जाएगा 17 से सीधा। अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 5005। इसको एक बार देखते हैं, यानी 5005 ये कितनी बार जाएगा? सीधे 5 से ही जाएगा, यानी 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब ये जाएगा किससे चला जाएगा? 10 यानी 11 चला जाएगा, 9 11 नेम 99 और 11 एकम 11, 11 से चला जाएगा, 11 नेम 99, 1 बचा और यहां पर चला जाएगा 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। फिर ये जाएगा 13, 13 सत्ते 91, फिर ये हो जाएगा 7। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा अपना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 5 हो गया, 7 हो गया, 11 और 13। इसको ऐसे ही लिख लेंगे।
यही अपना आंसर है, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ये कह रहा है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट यानी कितना है 7429। अब इसके आवाज गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी 7429। सबसे पहले ये जाएगा 17 बार, 17 से करके डिवाइड देखते हैं, यानी 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17, 34 17 तियां 51, 17 तियां 51, 17 चक्कू 68, यानी 4 बार चला जाएगा और 74 में से 68 गया, 6 बचेगा, यहां हो जाएगा 62। फिर अपने लोग करेंगे 17 तियां 51 और 62 में से 53 गए, कितना बचा, सॉरी 51 गए, 11 बचा। फिर हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब इसके बाद ये जाएगा 19 से, 19 और 43 यहां पर है, तो 19 कितनी बार, 19 एकम 19, 19 दूना 38, यानी 19 दूना 38, 2 बार गया, और 43 में से 38 गया, कितना बचा, 5 बचेगा, यहां हो जाएगा 57, 19 दिया 57। इसके बाद ये जाएगा 23 बार, 23 से जाएगा 23 एकम 23, अतः 7429 के आवाज गुणनखंड ये हो जाएंगे अपने लोग 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको, इसके बाद इसको कर लीजिए, फिर अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी ये दिया है दूसरे का फर्स्ट पार्ट। संख्याएं दी है 26 और 91, 26 और 91। अब सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। तो इनका क्या करेंगे, इन दोनों के आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 26 के आवाज गुणनखंड पहले निकालेंगे। ये हो जाएगा 26, कितने 2 से जाएगा कितनी बार, 13 बार, फिर ये 13 बार, 13 से ही जाएगा 1 बार। इसके बाद 91 के अपने लोग निकालेंगे, सॉरी 91, ये 7 से जाएगा, फिर 7 यानी कि 13 7 91, 13 बार जाएगा, और ये 13 से 1 बार हो जाएगा। अब देखेंगे, अतः 26 के आवाज गुणनखंड ये लिखेंगे, अपने पास हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91 के आवाज गुणनखंड ये हो जाएगा 7 गुणे 13। अब अपने लोग ज्ञात करेंगे सबसे पहले क्या चीज, एचसीएफ। एचसीएफ, अब एचसीएफ कौन से लिखेंगे भैया, जो कॉमन वाले शब्द है। कॉमन कौन से, ये वाला, इन दोनों में जो ओवरनेस्ट है वही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, और एलसीएम, एलसीएम अपना हो जाएगा, एक तो देखिए कॉमन वाले आएंगे, बाकी जो बचे हुए वो सारे टर्म आ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 13 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा। ये 26 26 सत्ते 182 आ जाएगा। अब अपने लोगों को सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं कौन सी है, एक 13, एक 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखेंगे। अब हमें सिद्ध करना है, यानी दो, क्या सिद्ध करना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब क्या करेंगे अपने लोग, एलएचएस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलएचएस, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। ये हो जाएगा n1 मानेंगे और n2 मानेंगे। ये दिया है n1 कितना है 26 इंटू 91, ये हो जाएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, यानी 2366। अब अपने लोग क्या करेंगे, RHS, यानी क्या चाहिए, HCF इंटू LCM। HCF अपना कितना है, HCF है अपना 13, और ये हो जाएगा 182, और इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये 2366। आप करके देख लीजिए। अतः HCF इन, सॉरी क्या लिख दिया, अतः
LHS बराबर RHS, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी दूसरे का दूसरा पार्ट। ये कह रहा है 510 और 92, यानी 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे अपने लोग, अभाज्य गुणनखंड इनके और इनके निकालेंगे। यानी कि क्या करेंगे, 510 के, तो ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 बचा यानी 11 हो गया, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर कितना हो गया, 2 पंचे 10। इसके बाद ये चला जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 बचे 15, यानी कि 85 हो गया। फिर इसके बाद ये जाएगा 5 से जाएगा, यानी 5 से कम 5, और 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से जाएगा। इसके बाद 92 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कितनी, 2 से जाएगा, यही हो जाएगा 46 दूना 92, यानी 2 चाकू 8 और 2 छंग 12। फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये बचेगा कितना, 23 बार जाएगा, फिर सीधे 23 से जाएगा, 23 एकम 6। अतः 510 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17, और कितना हो जाएगा, 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2 × 23। अब अपने लोग निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। HCF वो होता है जो भैया कॉमन मिल जाता है। एक तो सबसे पहले 2 कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं, यानी HCF कितना हो जाएगा अपना, 2। अतः HCF हो जाएगा इक्वल टू 2। जितना कॉमन वाला है वही लिखेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे अपने लोग, LCM। LCM जो कॉमन वाला है वो लिख लेंगे, फिर बाकी जो बचे हुए सारे लिख लेंगे। कितना है, 2 बचा हुआ, फिर इसके बाद 3 भी बचा हुआ, फिर 5 भी बचा हुआ, फिर 17 भी बचा हुआ, और फिर 23 भी बचा हुआ। आप देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का अगर हम 17 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 छंगा यानी 102 होता है, तो 1020। 1020 का अगर 23 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23460। अब क्या करेंगे, अब हमें अपना जांच करना है। क्या करना है, जांच करना। क्या जांच करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब अपने लोग क्या निकालेंगे, LHS उतारेंगे, तो ये क्या है, 2 संख्याओं का गुणनखंड। ये हो जाएगा N1 इंटू N2। 2 संख्याएं कितनी हैं, ये आ जाएगी 510 और 92, 92। इनका आ जाएगा कितना, इनका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 46920, 46920। अब RHS उतारेंगे अपने लोग, RHS ये हो जाएगा HCF इंटू LCM। HCF अपना कितना है, 2, और LCM कितना है, 23460। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 ये हो जाएगा। अतः LHS बराबर हो जाएगा अपना RHS, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको प्रूफ तो कर लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी दूसरे का थर्ड पार्ट। ये संख्याएं हैं 336 और 54, 336 और 54, यानी एंड का ये निशान है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 336 के 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 1 बचा और 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चाकू 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा यानी 21 दूना 42,
2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर ये 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा एक बार। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड अपने लोग ज्ञात करेंगे कितने, 2 से जाएगा ये 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, फिर 3 से जाएगा 3 नियम 27, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अतः 336 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है, देखिए 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, एक बार और है, फिर इसके बाद है 3 और इसके बाद है 7। और क्या करेंगे अपने लोग, 54 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां से देखिए अपने लोग कॉमन देखेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 है नहीं, ये है नहीं, फिर बस इतना ही कॉमन है। अतः आप ज्ञात करेंगे अपने लोग HCF। HCF में क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वाले लिखेंगे, कौन से लिखेंगे, कॉमन वाले। तो कॉमन कौन सा, एक तो 2 है और कितना है, एक 3 है, तो 2 और 3 लिख लिया, तो बराबर कितना, HCF हमारा कितना हो गया 6। अब अपने लोग ज्ञात करेंगे LCM। LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेते हैं। तो कॉमन वाला कितना है, 2 है, और फिर 6 3 है, इसके बाद कितना बचा, 2 बचा, और फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, इसके बाद फिर 3 बचा, और फिर 3 बचा, फिर 7 बचा। अब देखिए अपने लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने, वो गुणा करेंगे इसका, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले 2 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और फिर 48 तिया हो जाएगा अपना 144, 144 तिया हो जाएगा 432, 432 सत्ते हो जाएगा 30 24, 30 24, यानी 432 कितना हो जाएगा 30 24। अब अपने लोग करेंगे जांच करेंगे, यानी कि अब क्या करना है अपने लोगों को, जांच करनी है, यानी जांच करना, जांच क्या करनी है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS उतारेंगे। LHS क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हो जाएगा N1 इंटू N2, और N1 मेरा कितना है 336 और N2 कितना है 54। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18144, कितना आ जाएगा 18144। अब अपने लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे, RHS यानी क्या है HCF इंटू LCM, और HCF कितना है अपना 6 और LCM कितना है 30 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 18144। अतः LHS बराबर RHS, और यही अपने लोगों को प्रूव करना था, तो इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपने लोग। ये दिया है 12 15 और 21, 12 है 15 और 21। क्या ज्ञात करना है अपने लोगों को, HCF और LCM ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, फिर 15 से करेंगे, यानी 15 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, फिर ये 21 से करेंगे, 21 कितने जा रहा है 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। अतः 12 के अभाज्य
गुणनखंड। ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर ये हो जाएगा 15 के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा कितना है, 3 गुणे 5। फिर इसके बाद है 21 के अभाज्य गुणनखंड। ये दिया अपना लोगों ने कितना, 3 गुणे 7। अब देखिए अपने लोग सबसे पहले कॉमन वाला देखें, कॉमन कितना है अपने लोग, 3 अपने को कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3। तो यानी अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF यानी जितना भी कॉमन वाला है सबसे पहले कॉमन वाला लिखें, कॉमन कितना है, 3। और LCM अपना कितना हो गया, सबसे पहले तो कॉमन वाला लिखेंगे, फिर बाकी जो बची संख्या है उन सभी को लिखेंगे। यानी कॉमन कितना है, 3, और बची हुई कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, और 60 कितना, 60 गुणे 7 करेंगे तो कितना जाएगा, 420। LCF और HCF आ गया। इसके बाद अपने लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया है 17, 23 और कितना है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब क्या करेंगे, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी 17 कितनी बार जाएगा, 17 जाएगा। 23 बार से ही, 23 से ही जाएगा, और 29 से ही जाएगा, है ना। अतः 17 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुणे 17, और 23 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 1 गुणे 23, और 29 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 1 गुणे 29। 1 गुणे 29। अब क्या करेंगे अपने लोग, कॉमन दिखेंगे। कॉमन यहां पर कितना है, 1 ही है, सिर्फ कितना है, 1 ही कॉमन है। तो अतः HCF बराबर अपना कितना हो जाएगा, 1। और LCM बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो कॉमन वाला लिखेंगे, फिर जो बचा हुआ कितना बचा, 17, 23 और 29, और 11,339। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी तीसरे का तीसरा पार्ट। कितना, तीसरा पार्ट। ये दिया है कितना है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चाकू 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर ये 9 से करेंगे, कितने जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। फिर 25 का करेंगे, 25 करेंगे कितना, 5 से जाएगा, 5 एक 5 25, फिर 5 एकम 5। अतः 8 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 3 गुणे 3, और ये 25 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 5 गुणे 5। अच्छा, इसमें भी इंटू 1 कर लेते, इसमें भी इंटू 1 कर लेते, इसमें भी इंटू 1 कर लेते। अब इन सभी में कॉमन कितना आ जाएगा, 1 अपना कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 1। और LCM बराबर अपना कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉमन वाला कॉमन कितना, 1। इसके बाद जो बचा हुआ सारा लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर ये 3 गुणे 3 गुणे, फिर ये हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 तिरका 9 गुणे 5 25, यानी कितना हो जाएगा, 8 नेम 72 गुणे 25। अब 72 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट, यानी HCF ऑफ 306 और 657 का HCF कितना दिया अपने लोगों को, 9। तब कह रहे हैं कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ऑफ 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए, N1 बराबर अपने लोग कितना कर लेंगे, N1 बराबर यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 306, और N2 बराबर यानी दूसरी संख्या मान लेंगे कितनी हो जाएगी 657। अब अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्योंकि अब ये बार बार अपने लोग सिद्ध कर चुके हैं, कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। भाई यहां पर अप्लाई कर देंगे, यानी वी नो दैट क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल कितना, N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF कितना है 9, और LCM कितना है ज्ञात करना अपने लोगों को। और N1 कितना है 306 और N2 कितना है 657, यानी 657। ये हो जाएगा 9 गुणे LCM। अब देखिए 9 किस में है, इनटू में है, इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से कट जाएगा, 9 3 27, कितना बचा 3 बचा, इन 36 9 चौक 36। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 22,338। एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है यदि HCF ऑफ 225 और 60 इक्वल टू दिया है कितना 225 इंटू 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है HCF ऑफ HCF बराबर कितना 225 और 60 का HCF दिया है 225 इंटू 5, 225 इंटू 5 माइनस का 10x, ये दिया है। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याएं दो दी है कितनी 225 और 60, इनका HCF ज्ञात कर लेंगे। इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसको डाल देंगे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कितनी बार जाएगा 2 से जाएगा नहीं, कितनी 5 से जाए, 5 से चला, यानी 3 से जाएगा, 3 सते 21 और 3 पछे 15, 3 से चला जाएगा, 3 सते 21 और 3 पछे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, फिर 5 से जाएगा, पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और फिर निकालेंगे अपने लोग 60 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अतः 225 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 60 के अभाज्य गुणनखंड ये बचेगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए एक तो अपना कितना आ रहा है HCF 5 आ रहा कॉमन और 3 आ रहा, कितना है 3 और 5, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, अतः HCF बराबर हो जाएगा अपना कितना 3 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 15। और ये HCF है किसका, अपने लोगों का HCF है ये 225 और 60 का HCF कितना आया 15।
अब अपने लोग चलेंगे समीकरण 1 से। कितना? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है? HCF ऑफ 225,60 का HCF दिया 225 इंटू 5 माइनस का 10x। अब ये HCF अपना कितना आया? 15। ये बराबर हो गया 225 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 यानी 125 यानी 1125 आ जाएगा। 1125 माइनस का 10x। अब इस 10x को हम इधर ले जाएंगे और बाकी को इधर ले आएंगे। ये 10x इधर आ जाएगा और 15 को इधर ले आ जाएंगे यानी 1125 आ जाएगा। ये माइनस का 15 तो ये 10x बराबर इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 11 और 1115 सॉरी 1110 और ये x है 10 से 0 कट गया यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 111 और यही आपका आंसर है। तो इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है यदि HCF ऑफ 120 और 225 का कितना है? 15। तो कह रहे हैं LCM ऑफ 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है गिवन दैट HCF ऑफ 120 और 225 120, 225 क्या HCF दिया है? 15 और पूछा गया आपसे LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM 120 माइनस का 225 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां से अपने लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो यही तो सॉल्यूशन तो अपना पहले ही से, ठीक है। अब देखिए क्या अपने लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? वी नो दैट दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 120 इंटू 225 और HCF कितना है? 15 और LCM कितना है? अपने लोगों को ज्ञात करना। अब देखिए 15 किसमें? इंटू में इधर जाएगा, क्या किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा यानी 120 इंटू 225 बटे 15 बराबर LCM। ये हो जाएगा 15 एकम 15 8 120। ये हो जाएगा 225 इंटू 8 बराबर ये हो जाएगा LCM। और इसका जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा? 1800। कितना आ जाएगा? 1800 LCM बराबर। अतः LCM बराबर कितना हो जाएगा? 1800। अतः LCM ऑफ 120 और 225 का कितना हो जाएगा? LCM 1800। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए आकृति आपको दी गई है x जिसमें क्या है y के दो फैक्टर हुए हैं। कितना कितना? 4 और x। पहले में कितना है? 4, दूसरे में x। फिर x के दो फैक्टर हुए हैं। पहले में है कितना? 3 और दूसरे में है 7। 3 और 7 ये आपको दिया गया है यानी ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आप देखिए x के कितने फैक्टर हैं? 2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x का फैक्टर कितना है? 7 गुणे 3 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 21। x का मान कितना आ जाएगा? यहां पर रख देंगे अपने लोग 21। अब y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा y के कितने फैक्टर हैं? 2 यानी 21 गुणे 4 तो 21 चक्कू कितना हो जाएगा? 84 यानी y का मान कितना आ जाएगा यहां पर? 84। अब देखिए 84 के दो फैक्टर हो रहे हैं 21 और 4, फिर 21 के दो फैक्टर हो रहे हैं 3 और 7। अतः x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 और y इक्वल टू 84। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग।